ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सावजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री गुरुदेव की कृपा से ही हम आज श्री दशम स्कंध के, जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन है, जिसको आश्रय लीला कहो या निरोध लीला कहो, कुछ भी हो, लेकिन है तो यह कृष्ण की ही लीला जो हमारे को सब प्रकार से आकर्षित करने वाली है। हम इस लीला के अंदर अपने बुद्धि को लगाकर, अपने मन को लगाकर पूरे के पूरे डूब जाएं, इसी प्रकार की आकांक्षा करते हुए हम आज आप सबके साथ, सबके सहयोग से आपके और इस दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ा सौभाग्य है, हमारा महासौभाग्य का उदय हुआ है कि हमें कृष्ण लीला गान करने का ये सुयोग प्राप्त हुआ है। इसमें मुझे तो भगवत कृपा, गुरु कृपा के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं लगता। मेरी किसी भी प्रकार से मेरी योग्यता जो है सिद्ध नहीं होती है इसमें प्रवेश करने की। जब पहली बार मैंने श्रीमद् भागवत सुनी थी आज से 20 साल पहले लगभग, बद्रीनाथ में जाकर, जब मैं 20 वर्ष का था, तब मैंने भागवत सबसे पहली भागवत सुनी थी डोंगरे जी महाराज के मुख से। तभी से मन में एक इच्छा हो गई थी, पूरी भागवत सुनी थी वहां पर, उनके भाव को देखकर मन में इच्छा हुई थी कि श्रीमद् भागवत में कभी तो प्रवेश होगा मेरा। अब जब यहां पर आए तो गुरु जी की कृपा हुई। पहले भगवत गीता का हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बाद धीरे धीरे प्रथम स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक हम लोगों ने पूरे किए और आज वो दिन आ गया है। अत्यंत सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है ये कि मैं आप सबके साथ इस अध्ययन को करते हुए और हम शेयर कर रहे हैं, साथ में साझा कर रहे हैं। मैं कोई भी किसी प्रकार का आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, इसमें कोई उपदेश नहीं है। यहां केवल दशम स्कंद में केवल रस तत्व है, उसी में हमें अवगाहन करना है। हम बहुत धीरे धीरे ही इसका पाठ करेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे हम पहले करते चले आए हैं। जितना संभव होगा और तत्व सिद्धांतों की जहां कहीं आवश्यकता होगी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रधान उद्देश्य होगा हमारा रस का आस्वादन, कृष्ण लीला, कि हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार वो स्फूर्ति हो कृष्ण लीला की अपने आप से, क्योंकि कृष्ण लीला नित्य है। जैसा हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया, भगवान की जो लीलाएं हैं इस भौम वृंदावन में वो नित्य लीला है, प्रकट और अप्रकट। प्रकट लीला तो 125 वर्ष की हो चुकी है द्वापर के अंत में, लेकिन अप्रकट लीला तो नित्य हो रही है। भगवान सुबह सुबह प्रतिदिन गौचारण के लिए जाते हैं, उसके बाद मध्याह्न में राधा कुंड पर जाते हैं। सारी जो अष्टकालीन लीलाएं हैं भगवान की वो प्रति नित्य लीलाएं हैं।
हमेशा हो रही हैं इसी जगत के अंदर, इसी भौम वृंदावन के अंदर निरंतर। लेकिन हमारे को इसको स्फूर्ति अभी नहीं है क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। तो कृष्ण लीला का चिंतन करके ही हम लोग उसका अर्थ चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा हम लोगों ने श्रवण किया कि दशम स्कंध में हमने 5 प्रकरण इसके बनाए हैं, तो हमारा जो सीरियल देखेंगे और हम शुरू से, तो 32वां प्रकरण बनेगा हमारा, जो दशम स्कंध का पहला प्रकरण है, कृष्ण जन्म लीला प्रकरण। ये इसमें 4 अध्याय हैं। उसके बाद आएगा ब्रज लीला प्रकरण, 35 अध्याय हैं। फिर अक्रूर स्तुति का 1 प्रकरण है, और मथुरा लीला का 11 अध्याय हैं, और द्वारका लीला में 39 अध्याय हैं। इस प्रकार 90 अध्याय हैं पूरे। तो ये क्रमशः 32, 33, 34, 35 और 36 इस प्रकार से प्रकरण नंबर होंगे हमारे। अब हम 32वें प्रकरण में प्रवेश करने से पहले जो कृष्ण जन्म लीला का प्रकरण है, कृष्ण जन्म के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें कि कृष्ण का जन्म क्या है। क्योंकि कृष्ण को तो कहा गया वो अजन्मा है। कृष्ण जो हैं अवतारी हैं, एते चांश कलापुंश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो श्रुतियां 2 प्रकार की बताई गई हैं, जहां पर कृष्ण जन्म की या भगवान के जन्म की चर्चा की गई है, जो परतत्व है उसकी चर्चा की गई है। तो वो परतत्व जो है 2 प्रकार की श्रुतियों में बताया गया है। एक श्रुति है सावधारणामयी श्रुति, सावधारणामयी श्रुति, और दूसरी है प्रकरण श्रुति। अब सावधारणामयी श्रुति में प्रकरण श्रुति जो होती है वो क्या होता है, उसमें कि एक निश्चित अवसर पर किसी प्रसंग के अनुसार, अर्थात जिस देवता का प्रसंग चल रहा है उस समय उसकी ही स्तुति की जाएगी। ये प्रकरण श्रुति है। प्रकरण श्रुति में केवल उसी देवता की प्रशंसा की जाएगी जिस देवता का प्रसंग चल रहा है। पुराणों के अंदर जैसे शिव पुराण है, तो शिव पुराण में शिव जी को ही परतत्व के रूप में उनकी स्तुति की जाएगी। वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, अलग अलग देवताओं के पुराण है, तो उनमें उसकी ही स्तुति की जाएगी उनको परतत्व मानकर। तो ये प्रसंग से रिलेटेड है। दूसरी होती है सावधारणामयी श्रुति। सावधारणामयी श्रुति में कोई प्रसंग नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन और शास्त्रों का तो ढेर लगा हुआ है। तो किसी ने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी प्रकरण के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोई प्रश्न किया कि परतत्व कौन है, तो उस समय जो निर्णय किया जाएगा वो होती है सावधारणामयी श्रुति। इसमें किसी एक देवता की प्रशंसा नहीं है, बल्कि निरपेक्ष रूप से जो सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है उसको निकाला जाएगा अनेक प्रमाण और युक्तियों के अनुसार। तो यहां पर जो कृष्ण हैं वो अद्वैत ज्ञान परतत्व हैं, वो केवल नंद नंदन नहीं है, बल्कि सभी भगवत्ता का जितना भी विस्तार है वो सभी कृष्ण के अंदर समाहित है। अर्थात सभी अवतार कृष्ण के अंदर विराजमान है निरंतर। ऐसा कभी नहीं है कि कृष्ण अपने अवतारों से अलग हैं, क्योंकि वो स्वयं अवतारी हैं। इन्हीं से सारे अवतार जो है निकलते हैं। क्योंकि शौनक जी ने सूत जी से पूछा था कि जो मनुष्य हैं कलयुग के, उनकी एकांतिक लक्ष्य क्या है, उनका एकांतिक जीवन का प्रयोजन क्या है जिससे उनका कल्याण हो। तो यहां पर सभी प्रकार के देवताओं का तुलनात्मक अध्ययन करके और उसको बताया। फिर उसके बाद यह निर्णय किया गया सूत जी के द्वारा, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सूत जी ने यह स्थापित की ये बात। तो भगवत्ता जहां पर पूर्ण माधुर्य के साथ विराजमान है, वही है श्री कृष्ण अवतारी पुरुष, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन और एक रात मिलाकर 2000 चतुर्युग के बराबर। एक दिन होता है 1000 चतुर्युग, उतनी ही बड़ी रात होती है। तो क्योंकि दिन के समय आते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के एक दिन का मतलब हो गया 2000 युग, चतुर्युग। एक चतुर्युग का जो परिमाण है वो हम लोग श्रवण कराए हैं, 43,20,000 वर्ष। इस प्रकार से कृष्ण जो है स्वयं अवतारी कृष्ण 7वें मनवंतर के, अर्थात वैवस्वत मनवंतर जो वर्तमान मनवंतर है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं,
तो इस 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं और इसी के आगामी कलयुग में अर्थात 28वीं कलयुग के प्रारंभ में ही महाप्रभु आते हैं। कलयुग की प्रथम संध्या में ही महाप्रभु का अवतार होता है। यही कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री राम इस वैवस्वत मनवंतर की 7वें मनवंतर की जो 24वीं चतुर्युगी है उसके अंदर जो त्रेता युग है उसमें आते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। और कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। यहां पर कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया है। जो कालनेमी राक्षस है यही कंस बनकर आया है। यद्यपि कालनेमी राक्षस का वर्णन हम पहले श्रवण कराए हैं। देवासुर संग्राम में मारा गया था, लेकिन इसका मोक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि केवल कृष्ण के मारने से ही उसका उद्धार होने वाला है। इसीलिए क्योंकि कृष्ण क्या है, हतारी गति दायक, अर्थात जो भी कृष्ण के द्वारा मारा जाएंगे असुर, उन सबको गति सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कालनेमी जो है वो मारा गया था देवासुर संग्राम में, लेकिन अन्यों का मोक्ष हो गया था वहां पर देवासुर संग्राम में, लेकिन कृष्ण की इच्छा से ही कालनेमी का मोक्ष नहीं हुआ था। कृष्ण की इच्छा थी कि यही कंस बनकर आएगा, क्योंकि कृष्ण को भी तो लीला करने के लिए एक माध्यम चाहिए ना, उनको भी पात्र चाहिए। इस प्रपंच में आकर जब भगवान लीला करते हैं तो उनको अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकशिपु है, इनका भी मोक्ष नहीं हुआ था, जिसकी कथा हम लोग श्रवण कराए हैं। सतयुग में जो हुए थे दिति के पुत्र, यही जो दोनों हैं त्रेता युग में राम के समय में ये रावण कुंभकर्ण बन के आए, और यही कृष्ण के समय में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आए। तो यदि कृष्ण चाहते तो हो सकता था, क्योंकि राम ने ही रावण का वध किया था और वराह भगवान ने ही हिरण्याक्ष का वध किया था, और वो भगवान के जितने भी श्वांश हैं वो सभी हतारी गतिदायक हैं। तो जैसा चाहते तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये जय विजय ही हैं, जिनको 3 बार इस पृथ्वी पर आना ही था असुर बन के, शापित हैं ये चतुसन के द्वारा, इसीलिए तो इसलिए इस प्रकार से तीनों जो हैं आते हैं। और फिर जब कृष्ण जो है इनका वध करते हैं शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, तब ये जाकर वैकुंठ में जय विजय बनकर द्वारपाल बनकर वहां पर नियुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अवतारी कृष्ण है। जो कंस है वो कालनेमी का ही स्वरूप है। शिशुपाल और दंतवक्र जिसका वध किया वो जय विजय ही हैं। और आगे दुर्योधन जो है उसको कहा गया, उसमें भी कलयुग का अंश है। अब हम बात कर रहे थे श्रुतियों की। तो श्रुतियां हैं 2 प्रकार की, प्रकरण श्रुति और सावधारणामयी श्रुति। हम प्रकरण श्रुति की बात यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण श्रुति मतलब जहां एक विशेष प्रकरण है, जैसे शिव पुराण में शिव जी का प्रकरण चल रहा है तो शिव जी को ही पर देवता मनाकर उनकी स्तुति की गई है। और लेकिन ये सावधारणामय श्रुति के अंदर जो है अल्टीमेट निष्कर्ष दिया जाता है। तो हमारा जो भागवत पुराण है ये इसी श्रुति के अंदर आता है, सावधारणामय श्रुति। अब कृष्ण शब्द जो है इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बोलते हैं हम यौगिक अर्थ, और एक होता है रूढ़ी अर्थ। यौगिक अर्थ का मतलब है कि कृष्ण शब्द में जो अक्षर हैं उन अक्षरों का क्या अर्थ निकलता है, उन अर्थ को मिलाकर जो अर्थ कृष्ण का निकलता है वो। और रूढ़ी अर्थ का मतलब है जो सामान्य प्रचलित रूप से प्रसिद्धि पाए हुए हैं अर्थ। तो यदि हम यौगिक अर्थ के विषय में विचार करेंगे तो कृष्ण और ण ये 2 शब्द हैं इसमें। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना, और कृष्ण का अर्थ है सत्ता। कृष्ण के 2 अर्थ हैं, सत्ता और आकर्षण करना। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया है, कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण भूवाचक है, भू का मतलब है सत्ता, और कृष्ण का अर्थ आकर्षण भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सर्वाश्रय हैं, सभी के आश्रय हैं, और जो सबको आकर्षित करते हैं, ऐसे। और नौ का अर्थ है आनंद, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का मतलब आनंद। तो कृष्ण कौन है? आनंद रूप है, अर्थात जिनसे सबकी सत्ता है और जो सबको आकर्षित भी करते हैं और सबको आनंद भी देते हैं, ऐसे हैं कृष्ण। जिनकी सत्ता है नंबर 1,
नंबर 2, जो आकर्षित करते हैं सबको और जो सबको आनंद भी प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप है। इसीलिए अब प्रश्न ये उठता है कि जिसकी सत्ता नित्य है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को कहा गया भगवान तो अविनाशी है, उनकी जो सत्ता हमेशा है, तो फिर उनका जन्म कैसे? कृष्ण के जन्म का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण के जन्म का अर्थ होता है कि जब वो परतत्व इस प्रपंच में आकर साधारण मनुष्यों के गोचर हो जाता है, अर्थात वो उनको दिखाई देने लगता है। जब वही परतत्व प्रपंच गोचर हो जाता है, अर्थात प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को कृष्ण के दर्शन होते हैं उनकी प्रकट लीला में, तो उनका गोचर मात्र होना ही उनका जन्म है। और कृष्ण शब्द का जो रूढ़ी अर्थ है वो यही है। रूढ़ी का मतलब है कि जो प्रसिद्ध अर्थ है भगवान के नाम का, वो नंदनंदन श्री कृष्ण ही है। यदि हम कहेंगे कृष्ण, तो कोई भी क्या सोचेगा उससे कि नंदनंदन कृष्ण। कृष्ण, जबकि कृष्ण के बहुत अर्थ होते हैं, जैसे पंकज। पंकज में पंख से जो उत्पन्न होता है, अर्थात कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं पंकज। अब कीचड़ से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कीचड़ से अनेक चीजें उत्पन्न होने पर भी पंकज के द्वारा केवल कमल को ही जाना जाता है। केवल कमल को ही, जो पुष्प है कमल पुष्प, उसको जाना जाता है। उसी प्रकार कृष्ण शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। काला, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, लेकिन हम कृष्ण का अर्थ काला नहीं लेंगे। हम यहां पर कृष्ण का अर्थ लेंगे रूढ़ी अर्थ। रूढ़ी का मतलब जो प्रसिद्ध है, जो जगत में प्रसिद्ध है, वो यह नंदनंदन श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कृष्ण जो हैं वो स्वयं अवतारी पुरुष हैं। नंबर 1, वो नंदनंदन श्री कृष्ण हैं। उनको यदि हम इतिहास पुरुष मान लेते हैं, यदि हम एक महापुरुष मान लेते हैं, जैसा कि आजकल तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको इस प्रकार का मानता है, अथवा जो अद्वैतवादी हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं, वो कृष्ण को जो है एक महाव्यक्तित्व के रूप में, महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम इस प्रकार से उनको एक इतिहास पुरुष मान लेते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि फिर उसमें दोष दर्शन होगा, फिर उसमें दोष दर्शन होगा और हम असूया नाम का जो दोष है उससे ग्रस्त हो जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। लेकिन यदि हम भगवान का आविर्भाव, उनको भगवान मानकर और उनका आविर्भाव मानेंगे, जन्म होने की प्रक्रिया को भी आविर्भाव के रूप में, फिर उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो चिन्मय स्वरूप है, वो कभी हमें विस्मृत नहीं होगा। हमारे को बिल्कुल पक्का होगा कि यही है भगवान, जो सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम, जिसको ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। वो एक सामान्य पुरुष नहीं है। वो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी हमारे द्वारा यदि हम इस प्रकार का मानते हैं। तो यदि हम इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, तो आपसे जो भी इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, जो कृष्ण को केवल एक इतिहास पुरुष, एक महापुरुष, एक महामानव के रूप में मानते हैं, वो इस दशम स्कंद का श्रवण ना करें। ये मेरा बहुत हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है उनसे। क्योंकि यदि कृष्ण को यहां पर महामानव मानकर आप दशम स्कंद का श्रवण करेंगे, तो आपके हृदय के अंदर उनके प्रति दोष बुद्धि आएगी ही आएगी। और कृष्ण का दोष दर्शन करने से कृष्ण की अवज्ञा होती है, ईश्वर अवज्ञा होती है, नामापराध होता है, बहुत बड़ा पाप लगता है और हमको नरक में जाने का हमारा पक्का हो जाता है, अवश्यम व्यापी। तो दशम स्कंद में प्रवेश करने से पहले इस बात को हम अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करें कि हम उस परतत्व, परम तत्व, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अद्वैत ज्ञान परतत्व हैं, अवतारों के भी अवतारी हैं, ऐसे श्री कृष्ण की यहां पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहां पर प्रयासरत हुए हैं। तो कृष्ण का जो आविर्भाव है, अर्थात जो परतत्व है, वो 5 प्रकार से आविर्भूत हो सकता है, 5 प्रकार से जाना जा सकता है। नंबर 1, स्फूर्ति। स्फूर्ति के रूप में भी वो परतत्व जो है वो स्फूर्त होता है, क्योंकि जो सदा आनंद पदार्थ है वो हमारे को आनंद के रूप में भी, स्फूर्ति के रूप में हमारे हृदय में आ सकता है। जैसे जो ज्ञानी है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का पालन करते हैं। अब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का पालन करते करते जब उनके अंदर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, अर्थात उनकी अपनी वृत्ति का भी लोप हो जाता है, केवल ज्ञेय पदार्थ
अर्थात ब्रह्म ही शेष रहता है, तब उनको उस निर्विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। यही निर्विशेष आनंद जो है भगवान स्फूर्ति के रूप में आ रहे हैं। ये भगवान का स्फूर्ति के रूप में आविर्भाव है। स्फूर्ति है, आविर्भाव नहीं कहेंगे इसको हम। ये उस आनंद तत्व की स्फूर्ति मात्र है। अर्थात जब हम अपने सूक्ष्म शरीर से, जो हमारी उपाधियां हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, तो क्योंकि निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी और अष्टांग योगी ये दोनों ही जो ब्रह्म सायुज्य और परमात्म सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी शरीर की उपाधियों से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर सब प्रकार की लौकिक उपाधियों से मुक्त होकर स्फूर्ति के रूप में उस परतत्व का साक्षात्कार करते हैं, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं योगी की भाषा में, और ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं ज्ञानियों की भाषा में। जिस समय सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति होती है, तत्वमसि, जहां पर वृत्ति का लोप हो गया है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, बार बार समझनी चाहिए। यदि समझ में नहीं आए तो बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। ये पहला भगवान का जो है वो कहना चाहिए स्फूर्ति है। भगवत साक्षात्कार की ये 5 प्रकार हैं, जिसको हम लोग यहां पर अब वर्णन कर रहे हैं। तो पहला है स्फूर्ति। तो आनंद पदार्थ की केवल स्फूर्ति होती है, उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कोई आकार नहीं है। आनंद का कोई आकार नहीं होता, ये केवल स्फूर्ति मात्र है, ज्ञान है। तो ज्ञान जो है वो, यहां आनंद भी नहीं कहेंगे हम इसको, बेसिकली ज्ञान होने का जो एक अपना सुख है, ब्रह्म सुख जिसे बोलते हैं, वही है ये। तो इसको आत्म साक्षात्कार कहें, ब्रह्म साक्षात्कार कहें, एक ही बात है। दूसरा होता है भगवान का प्राकट्य। भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसे नरसिंह भगवान का हुआ, खंबे में से प्राकट हुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कूर्म के रूप में अवतार ले लिया। वराह भगवान जो है अवतरित हो गए, अपने आप अवतरित हो गए ब्रह्मा जी के नासारंध्रों से। तो उससे पहले क्या स्थिति थी ये मालूम नहीं। भगवान कहां थे? वो अपने धाम में थे, वैकुंठ धाम में, जो उनका एक प्रकोष्ठ है। जैसे नरसिंह भगवान का एक प्रकोष्ठ है, वराह भगवान का एक अलग प्रकोष्ठ है। तो सबके अपने अपने प्रकोष्ठ हैं, वहां पर अपने अपने परिकरों के साथ सब विराजमान है भगवान, क्योंकि नित्य हैं वैकुंठ धाम में। वही भगवान परिस्थितिवश इस प्रपंच में प्रकट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रकट। तो अब यहां पर जो अद्वैत वो परतत्व था, वो प्रपंच गोचर हो गया, दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, सब लोग उनको देख रहे हैं। तो ये है प्राकट्य भगवान का। इसका कारण इसको बोलते हैं हम अद्वार, क्योंकि कोई द्वार नहीं है भगवान जिस द्वार को आश्रय लेकर आए हों। फिर तीसरा जो साक्षात्कार है वो आवेश के रूप में है। जैसे व्यास जी भगवान के ज्ञान शक्ति के आवेश अवतार हैं। किसी जीव विशेष में जब भगवान आवेश करते हैं अपनी ज्ञान शक्ति का, तो वही व्यास देव कहलाते हैं। उसी तरह से कपिल देव सांख्य स्थापन करने के लिए सांख्य योग का, ऋषभ देव अवधूत, उसके बाद परशुराम जी क्षत्रिय, उसके बाद चतुसन, ये भी ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। नारद जी भक्ति के अवतार हैं। पृथु महाराज पालन शक्ति के अवतार हैं। तो भगवान की एक विशेष शक्ति जब एक जीव में आती है, उसको हम बोलते हैं आवेश। ये तीसरा स्वरूप है। चौथा है आविर्भाव। जैसे भगवान प्रकट हुए राम के रूप में भगवान प्रकट हुए। वसुदेव के रूप में देवकी वसुदेव के घर पर कारागार में भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिए, और उसके बाद फिर भगवान जो हैं वो बालक बन गए। अब भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म। ये शंख चक्र गदा पद्म उनके हमेशा हाथ में रहते हैं जब वो चतुर्भुज रूप में आते हैं। अब यदि कहें कि चक्र और गदा तो ठीक है, आयुध हैं, आपने कहा ये 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, इनको 4 आयुध कहा जाता है भगवान के। लेकिन शंख तो आयुध नहीं है, शंख से तो किसी राक्षस का वध नहीं किया, लेकिन शंख की बड़ी महिमा है। शंख के द्वारा ही सारा मंगल कार्य आरंभ होता है। मंगल का प्रतीक है शंख, विजय का प्रतीक है। तो साधक यदि शंख का ध्यान करता है
तो उसकी साधना में अमंगल नहीं आते। शंख को बड़ा पवित्र माना गया है। यद्यपि ये किसी जीव की हड्डी है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की अंतरंग सेवा में, अंतरंगतम सेवा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शंख में जल भरकर आरती होती है, अभिषेक होता है भगवान का, और हमारी सभी वृत्तियां जो हैं शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लगने योग्य हो जाती हैं। तो शंख जो है मंगल का, पवित्रता का प्रतीक है। आयुध नहीं है, लेकिन मंगल का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो पद्म है, भगवान के हाथ में जो कमल है, वो अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी अत्यंत शुद्ध है। और कीचड़ अर्थात संसारिक बाधाएं। तो यदि हम इस संसार में रहते हुए जो अनेक प्रकार की यहां पर कलमश हैं, उनके अंदर भी इस कमल का ध्यान करते हैं तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और साधक का हृदय भी जो कमल जैसा कोमल हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, जिसमें भगवान की लीलाओं का स्फुरण आसानी से संभव है। और कमल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। उसी प्रकार हम इस संसार से बिना प्रभावित हुए ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो शंख और पद्म है, ये भी एक प्रकार से आयुध कहे गए हैं। माया रूपी तम को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, क्योंकि शंख को विद्या का प्रतीक भी बताया गया है। तो इस प्रकार से भगवान का अब पांचवा जो साक्षात्कार है, गोचर होने का है भगवान, वो जन्म लीला। हम लोग यहां पर ही विशेष रूप से बात कर रहे हैं जन्म लीला। यहां पर अब कृष्ण की जो जन्म लीला हो रही है, तो लेकिन कृष्ण का जन्म यहां पर शुक्र और शोणित के द्वारा नहीं है। यहां पर गर्भाधान नहीं है। वसुदेव ने मन के द्वारा देवकी के गर्भ में स्थापना की। ऐसा हम लोग भागवत में भी पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार भगवान जो है वसुदेव के पहले मन में आए और मन से देवकी के गर्भ में गए। यहां पर किसी प्रकार की कोई लौकिक क्रिया नहीं की गई, कोई गर्भाधान नहीं है। जैसे मंदिर में मान लीजिए, मंदिर में मुख्य जो मेन मंदिर होता है, वहां पर भगवान विराजमान है। अब उन भगवान को हम उठाकर अपनी गोदी में लेके बाहर नाट्य मंदिर में जो हिंडोला रखा है उस पर बिठा देते हैं। उसी प्रकार से तो वही भगवान जो है उठकर उनको यहां पर बिठा दिया गया। तो लीला शक्ति देवकी को ऐसे अनुभूति कराती है कि मुझे सुखद प्रसव हुआ है। अनुभूति कराती है, लेकिन लघु प्रसव नहीं है। देवकी को लग रहा है कि मेरे हृदय में कृष्ण विराजमान है, और फिर उनका प्रादुर्भाव हुआ है चतुर्भुज रूप में, ऐसा उनको अनुभव में आ रहा है, लेकिन है नहीं। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी बात ने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताई है कि माता पिता के देखते देखते ही वो चतुर्भुज रूप जो है वो बालक हो गया। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो उनका जो विग्रह है वो किसी भी प्रकार ये सांसारिक विग्रह जो जड़ है हमारा शरीर हाड़ मास का, इस प्रकार से नहीं है। तो यहां पर भगवान का आविर्भाव होता है देवकी और वसुदेव के यहां पर, और फिर जन्म की लीला होती है ब्रिज में। जन्मोत्सव बना जा रहा ब्रिज में। ये बड़ा अद्भुत बात है। ये बताई गई है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, अर्थात नंद भगवान, आत्मज का मतलब होता है जहां केवल देह का संबंध नहीं है, आत्मा से संबंध है। जब भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, तो कृष्ण का भी गर्भवास हुआ, लेकिन कृष्ण को कोई उत्तरानंदन नहीं कहता। कृष्ण को कोई उत्तरानंदन नहीं कहता कि उत्तरा के गर्भ में थे तो वो चले गए। शरीर से संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पर शरीर से कोई संबंध नहीं गया है। यहां पर कहा गया नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, अर्थात उनकी आत्मा से संबंध है। शरीर से संबंध इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए कहा है नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, अर्थात नंद बाबा के साथ उनकी आत्मा का संबंध है। और यही परंपरा है कृष्ण जन्म की। यही जो है कृष्ण जन्म की विशेषता है। भगवान का नामाकरण हुआ, भगवान का नालच छेदन हुआ, मंगल स्नान हुआ, नंद बाबा ने दान दिया, फिर नंद महोत्सव मनाया जाएगा, बधाई गाई जाएंगी। तो ये वही है जहां पर आत्मा का संबंध हो रहा है। जन्मोत्सव में विशेषता क्या है भगवान के? न केवल शरीर का संबंध बल्कि आत्मा का संबंध। नंद बाबा उनको पराया पुत्र नहीं मानते जरा भी। अदरवाइज जो उत्सव होगा उसके अंदर वैचित्री नहीं आएगी, चमत्कार नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा, अगर ये सोचेंगे नंद बाबा।
ब्रजवासियों ने स्वीकार किया है कि नंद क्या ही पुत्र है, नंद के अतिरिक्त किसी का पुत्र नहीं है। वे उनको अपना पुत्र, नंद का ही पुत्र मानते हैं। आगे जो है भागवत में ही प्रमाण दिए जाएंगे। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, पहले ये कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी कहेंगे नौमीणिते, जब ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे तो वहां पर पशुपांग जाय कहा गया है भगवान को। तो वहां पर हम उसी जगह पर चर्चा करेंगे उसकी, कि जो पशुओं के पालक हैं उनके अंग से उत्पन्न पशुपांग जाय। और गर्गाचार्य ने कहा ही था इस प्रकार से, नारायण समो गुणई तस्मात नंद आत्मजो अयम, ये नंद का ही आत्मज है। तो कई सारी इसके अंदर सिद्ध होता है कई प्रकार से कि जो है कृष्ण नंद के ही पुत्र हैं। तो आत्मगत जो वैचित्री है वो यहां पर, अर्थात कृष्ण से अब उनका भावनात्मक संबंध है। यदि आत्मा का संबंध नहीं होगा तो भावनात्मक संबंध नहीं होगा, और फिर माधुर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यहां पर कृष्ण जन्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा की गई है। अब हम पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय में दशम स्कंद के भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया जाएगा। जब पृथ्वी उनके पास गई हैं असुरों के भार से पीड़ित होकर, वसुदेव देवकी के विवाह का वर्णन है, और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की जाएगी। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने पूछा कि कथितो वंश विस्तारो भवता, भवता माने आपने, सोम सूर्य चंद्रमा और सूर्य के वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। वहां के दोनों राजाओं का पूरी वंशावली आपने मुझे सुनाई, बड़ा अद्भुत वर्णन। और कैसा था वर्णन वो? राज्ञाम चो भय परम अद्भुतम, आपने जो वर्णन किया दोनों वंशों का, बड़ा राजाओं का बड़ा अद्भुत वर्णन था। उभय वंश्या नाम, उभय का मतलब दोनों, तो दोनों का ही, चंद्रवंश में और सूर्यवंश में जो उत्पन्न राजा थे उनका बड़ा अद्भुत, बड़ा विस्मयकारी आपने वर्णन किया। यहां पर हम देख रहे हैं कि यद्यपि गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में यहां पर राजोवाच है, लेकिन अनेक ग्रंथों के अंदर श्री राजोवाच है। यहां पर श्री शब्द जो है राजा से पहले, परीक्षित जी महाराज के पहले श्री शब्द लगाया गया है। तो श्री शब्द यहां पर उसका जो महत्व बताया है कि श्री, क्योंकि राजा परीक्षित तो जो है श्री को त्याग करके आए हैं, राजपद जो है, राज्य पद उन्होंने छोड़ दिया है, वो तो एक जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही अपने परिवार का राजपाट यहां पर आके बैठे हैं गंगा जी के किनारे। तो फिर श्री कह के उनको संबोधित क्यों किया गया, ये एक प्रश्न जो है कहा जाता है। यहां पर यद्यपि गीता पर इसमें श्री शब्द नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी तो कहा जाता है कि जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि श्री और संपत्ति ये केवल देह की या इस जगत की ही नहीं होती, केवल इस जगत का सौंदर्य ही सौंदर्य नहीं है, बल्कि भगवान के चरण कमलों में जिसकी रति है वही श्री है। हमारे पास अधिक धन हो, हमारे पास अधिक जो है बड़ा घर हो, हमारा पद हो, ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में होना इतनी ही केवल श्री नहीं कहलाती है। राय रामानंद ने महाप्रभु जी से कहा था कि संपत्तियों में भी जो जीव की सबसे बड़ी श्रेष्ठ संपत्ति है वो क्या है। जब महाप्रभु ने पूछा था उनसे, तो संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, सबसे बड़ी संपत्ति किसको गिनोगे तुम? तब वहां पर उन्होंने उत्तर दिया था, राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बढ़ धनी, जिसके पास राधा और कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धनी है। तो वास्तविक संपत्ति है श्री कृष्ण के चरणों में रति का होना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए उनको श्री शब्द से यहां पर संबोधित किया गया। अर्थात जो राजा हैं, परीक्षित जी हैं, वही वास्तव में श्रीमान हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति से युक्त हैं। इस प्रकार से यहां पर जो है बताई गई है बात। आगे बताते हैं यहां कि श्रोता यदि वक्ता के द्वारा जो विषय बताए गए हैं, अभी तक नवम स्कंध में सुखदेव जी के द्वारा जो भी बताए गए हैं, यदि उसको हृदयंगम कर ले और उसके बाद फिर कोई प्रश्न पूछे तो वक्ता को बड़ा आनंद होता है।
फिर वक्ता जो है हृदय खोलकर उसके अलग और प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जो है सुखदेव महाराज के हृदयगत भावों को सुनने के लिए, उनके हृदय में क्या है, कृष्ण लीला से संबंधित जो उनके हृदय में कथाएं हैं, वो उनको श्रवण करने के लिए कहा कि मैंने मैं आपकी कृपा से बड़ा धन्य अनुभव कर रहा हूं कि आपने मुझे सब राजाओं का, उनके पुत्रों का, पौत्र आदि का क्रम पूर्वक, और महाप्रतापी राजा उनका अलौकिक चरित्र था, वो मैंने सब श्रवण किया। तो भगवान स्वयं कृष्ण जो हैं वो चंद्रवंश में आए हैं और राम जो है सूर्यवंश में आए हैं। दोनों वंशों को उन्होंने परम कृतार्थ किया है। इस प्रकार कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया है। अब यदि हम देखेंगे तो द्वितीय स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक और भी दूसरे वंशों का वर्णन है, लेकिन क्योंकि उनमें भगवान का इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए अब भक्त जो होते हैं वो तो वही चीज पकड़ते हैं जहां पर भगवान का वर्णन होता है। तो परीक्षित महाराज ने यही चीज पकड़ ली, उन्होंने केवल दो ही बताई, सूर्यवंश और चंद्रवंश, क्योंकि उनका आसक्ति वहीं पर है। तो जहां पर आसक्ति है वहीं पर हम अपना संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो इसीलिए जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने राम का और कृष्ण का संबंध सूर्यवंश और चंद्रवंश से मानकर इसी को ग्रहण किया और इसी को जो है यहां पर बताया। अब यहां पर कह रहे हैं कि सोम सूर्ययो, जबकि चंद्रमा छोटा है, चंद्र और सूर्य, और नवम स्कंद में भी पहले भगवान ने सूर्यवंश का वर्णन किया, फिर चंद्रवंश का वर्णन किया था। तो होना चाहिए था यहां पर सूर्य चंद्रयो उस हिसाब से, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा। तो सोम सूर्ययो कहा। इससे कहा, इसका अर्थ यही है कि जागतिक श्रेष्ठता की अपेक्षा जो भगवत श्रेष्ठता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रवंश में भगवान का कृष्ण आए हैं जो स्वयं अवतारी हैं, और सूर्यवंश में राम आए हैं। तो राम जो है वो अवतार हैं और कृष्ण अवतारी हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि के पुत्र हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पोते हुए, और सूर्य जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है मरीचि, उनके पौत्र हैं, अर्थात सूर्य के जो है प्रपितामह हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। तो जन्म संबंध से भी चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि चंद्रमा पौत्र हैं और ये प्रपौत्र हैं, सूर्य जो हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा गया सोम सूर्ययोग। तो दोनों प्रकार से ही जो है चंद्रमा की श्रेष्ठता स्थापित होती है। चंद्रवंश में भगवान का अवतरण हुआ है, और संबंध से भी अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है सूर्य से श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा का संबंध कृष्ण से होने के कारण जो है चंद्रमा श्रेष्ठ हो गए सूर्य से, और चंद्रमा क्योंकि पौत्र हैं इसलिए भी, और सूर्य जो प्रपौत्र हैं इसलिए भी चंद्रमा श्रेष्ठ हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि सोम सूर्ययो। और असली बात तो यह है कि परीक्षित महाराज जो हैं कृष्ण का चरित्र ही सुनना चाहते हैं, इसीलिए सोम सूर्ययो कहा। और यहां पर देखिए क, इस श्लोक का प्रारंभ हो रहा है क से। क का अर्थ है क से होता है कृष्ण। तो कृष्ण की कथा सुनने के लिए ही दशम स्कंद का जो पहला शब्द है वो है कथितो। इसीलिए तो परम अद्भुत जो है चरित्र आप सुना दिए गए हैं। अब आगे जो है दूसरे श्लोक में बताएंगे कि अब आप हमको कथाएं सुनाइए और कृष्ण की क्या है। तो सूर्यवंश के जो राजा थे वो भी सब अद्भुत थे, और चंद्रवंश के राजा भी अद्भुत थे। इनकी अद्भुतता का भी हम थोड़ा सा अगले सत्र में विचार करेंगे। प्रथम श्लोक के जो राजाओं की कथाओं में अद्भुत तत्व क्या था उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।